वेलकम टू जायरा किचन। बारिश के मौसम में राजस्थान में दाल बाटी चूरमा जरूर खाया जाता है। इस पूरी थाली में से मैं गेहूं के चूरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। राजस्थान में बाटी बनाने के लिए मोटा आटा काम में लिया जाता है। ये यहाँ आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये आटा नहीं है तो आप सादे आटे में 1/4 सूजी मिलाकर मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच घी के डालूंगी, जिसे मोयन डालना कहते हैं। ये डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बाटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और 1 चुटकी मैं इसमें नमक डालूंगी। किसी भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी से आटा लगा लीजिए, या फिर आप इसे दूध से लगा लीजिए। मैं दूध से आटा लगा रही हूँ। दूध से आटा लगाने से बाटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आपको बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सेमी सॉफ्ट आटा लगा लीजिए और उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब आप इस तरीके से हाथों के बीच में गोल गोल करके मीडियम साइज़ की बाटी बना लीजिए और चाहे जो शेप इसमें दे दीजिए। मैं इस तरीके से इसमें 1 अंगुली का शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें छेद भी कर सकते हैं। राजस्थान में चूरमा बनाने के कई सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पर बाटी बनाकर फिर चूरमा बनाऊंगी। सारी बाटियां बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑन करूंगी और उसका स्टैंड हटा दूंगी। आप पहले स्टैंड हटाएं फिर गैस लग। अब इस तरीके के तंदूर को थोड़ा सा प्री हीट करके सारी बाटियां रख दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, तेज नहीं करना है। और 10 मिनट के बाद इन्हें आप वापस चेक कर लीजिए और इन्हें पलट दीजिए। इस तरीके से 15 से 20 मिनट में सारी बाटियां पककर तैयार हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि बाटियां जलनी नहीं चाहिए। मैंने काफ़ी ध्यान रखा, फिर भी मेरी 2 से 3 बाटी ऊपर से थोड़ी सी जल गई है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे के प्रोसेस में मैं इसका जला हुआ पार्ट निकाल दूंगी। दूध से आटे को गूंथने से जब बाटियां पकेगी तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। जब बाटी अच्छी तरीके से पक जाए तो आप इन्हें एक बड़ी परात में निकाल दीजिए। अगर आपको 1% भी लगे कि मेरी बाटी अंदर से कच्ची रह गई है, पकी नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए। अभी हम आगे इसे वापस पकाएंगे। ठंडा होने के बाद आप इन्हें अच्छी तरीके से तोड़ लीजिए और इस तरीके से किसी भी मैशर से मैश कर लीजिए। बाटी सारी ठंडी होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अगर बाटी गर्म हुई तो आपकी मिक्सी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। जब ये अच्छी तरीके से बारीक पाउडर बन जाएगी तो मैं इसे एक बड़े बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं एक बड़ी परात लूँगी, उसके ऊपर चावल छानने की छलनी रखूँगी और सारी पीसी हुई बाटियाँ इस तरीके से इस पे डाल दूँगी और इसे धीरे धीरे करके छान लूँगी, जिससे कि क्या होगा, दानेदार चूरमा नीचे चला जाएगा और जो बड़े बड़े पार्ट होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। और ये जला हुआ पार्ट मैं इस तरीके से हाथों से निकाल दूँगी। अब हम वापस जो बड़े बड़े पार्ट बचेंगे उसे वापस मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करेंगे और वापस इसे छान लेंगे। ये प्रोसेस आपको अगर ज़्यादा बाटी है तो 3 से 4 बार करना पड़ेगा। मेरे पास कम बाटी थी तो 2 बार में ही ये सारा प्रोसेस हो गया। और लास्ट में जो बचा हुआ पार्ट था मैंने उसे हमामदस्ते में डालकर अच्छे से पीस लिया और चूरमे में डाल दिया। अब आप देखेंगे कि कितना दानेदार चूरमा बनके तैयार हुआ है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और इस दानेदार चूरमे को एक बार घी में हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, जिससे कि अगर इसमें थोड़ी सा भी कच्चापन रहा होगा तो वो निकल जाएगा। और जब ये जैसे जैसे भुनेगा इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हम इसे एक बड़ी परात में निकाल देंगे। अब बारी आती है मावा डालने की और ड्राई फ्रूट्स डालने की। मावा हमें जितना हमने आटा लिया है उतना ही हमें मावा लेना है, यानी कि 250 ग्राम। अब हम 1 चम्मच घी डालेंगे और उसमें हम अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे और इन्हें भी हम चूरमे वाली परात में निकाल लेंगे। इस तरीके से आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और उन्हें चूरमे में डाल सकते हैं। जब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन जाएंगे तो हम फीके मावे को अच्छी तरीके से कढ़ाई में डालकर भून लेंगे।
हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्का हो जाए और धीरे धीरे जब ये कढ़ाई छोड़ दे तो आप समझ जाइएगा कि हमारा मावा अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो चुका है। मावे को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना है। अगर तेज फ्लेम पे हम भूनेंगे तो मावा जल सकता है। मावा डालने से चूरमे का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। मावा और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आप चूरमे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर चम्मच से मावा मिक्स नहीं हो तो आप हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। जब ये मिक्स हो जाए और पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो हमने जितना मावा लिया उतनी ही हम यानी कि 250 ग्राम पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी आपको चूरमा ठंडा होने के बाद ही डालनी है। गरम चूरमे में अगर आप चीनी डालेंगे तो चीनी पिघल जाएगी और चूरमा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची डालेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें गुलाब जल के डालेंगे और बचा हुआ घी हम इसमें डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो इस स्टेज पे आप पिघला हुआ घी डाल दीजिए, जितना भी आप डालना चाहें। आप चाहे तो चूरमे के लड्डू भी बना सकते हैं। हमारा चूरमा पूरी तरीके से बनके तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ी सी सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ डालूँगी। ये पंखुड़ियाँ मैंने खुद ने ही घर पे गुलाब की पत्तियों को धोकर सुखाकर बनाई हैं। आप चाहे तो इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ डालने से चूरमा बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम राजस्थानी थाली तैयार करेंगे। हम इसमें दाल बाटी, चूरमा, पनीर, मिर्ची, लहसुन की चटनी और पापड़ से इसे तैयार करेंगे। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से घर में चूरमा बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।